नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनाव आयोग ने खोली है पोल, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम पर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियों को भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने आज कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर जब पूछा गया सवाल तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अभी आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है और उसकी समीक्षा चल रही है। अपनी पार्टी को लेकर पहले ही 2023 जनवरी 1 को लेकर अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं ये बड़ी बातें और बोल चुके हैं झूठ के उनकी पार्टी बन चुकी है राष्ट्रीय पार्टी, और दिल्ली में भी तमाम जगहों पर देखे गए थे बैनर के आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और अब 2024 के चुनावों से पहले ये बड़ा बयान जो दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है, अभी इसकी समीक्षा चल रही है और इस बात की जानकारी कब तक सामने आएगी, कब तक समीक्षा ये चलेगी और कब बनेगी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। जहां एक तरफ चुनाव आयोग का ये बयान है, तो अब से 2-3 महीने पहले यानी कि 1 जनवरी को ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि देश की जनता का बहुत ज्यादा अभिवादन है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को प्यार मिला है, वोट मिले हैं और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। यानी कि क्या वो तमाम चीजें झूठ थीं जो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही देश की जनता और आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर तमाम तस्वीरें और जश्न मनाया गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर खुलासा किया गया है ये चुनाव आयोग के सचिव राजीव की तरफ से। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाली तमाम पार्टियों को भी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है और कहा गया है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और उस पर कोई भी जांच नहीं की जाएगी। जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियां किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर निकाय या फिर उपचुनाव, हर बार यही तमाम चीजें कही जाती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी और इसीलिए जो है ये वोट इधर से उधर हुए और यही बड़ा कारण है कि हम हार गए। इस तरीके के आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियों को ये जवाब दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और कहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है ईवीएम में और इसकी कोई भी जांच नहीं की जाएगी। जहां ये दो बड़ी बातें जो हैं वो की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की फैसिलिटीज को लेकर भी तमाम बातें कही हैं, पर वो चुनाव के कर्नाटका के चुनाव से रिलेटेड जो है वो बातें की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर अब जनता लगातार ये सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही ये जानकारी किसने दी थी कि उनकी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जिसके लिए उन्होंने पूरी दिल्ली में ही बैनर लगा दिए थे। और आज चुनाव आयोग का ये बयान जो है वो खुद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तमाम उन बातों पर सवाल खड़े करता है जो वो चीख चीख के कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब हम 2024 के चुनावों के लिए बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। 2024 के चुनावों में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा और इस तरीके का बयान सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार दे चुके हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आज इन तमाम चीजों को लेकर जनता भी पूछ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी इसी तरीके से
जो है वो रिव्यू में चलती रहेगी, क्योंकि आप जो है आपकी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लायक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार के उन दो नेताओं को लेकर भी अब उठ रहे हैं सवाल कि एक तरफ मनीष सिसोदिया का काफी ज्यादा अपने आप को सगे और क्लोज बताने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आज मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले को लेकर कुछ भी बयानबाजी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और ना ही तो इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को बचाने की, क्योंकि शायद अरविंद केजरीवाल यही चाहते थे। इस तरीके से तमाम बातें जो हैं वो सियासी गलियारे से भी उठ रही हैं, और तो यही सवाल जो है अब वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं जनता की तरफ से कि ये रिपोर्ट किसने सौंपी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि उनकी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। खैर, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार या पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई बयान दिया गया हो जो कि चुनाव आयोग की तरफ से पहले क्लियर नहीं हुआ और उन्होंने ये ऐलान कर दिया हो, क्योंकि इससे पहले यानी कि जिस समय पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर थे उन्होंने भी इसी तरीके का ऐलान किया था और कहा था कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, और उसके बाद सीबीआई का बयान भी सामने आया था कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, और उस समय पर भी इसी तरीके से बवाल और सवाल पूछे गए थे दिल्ली की सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। साल जो है वो काफी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियां तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो वहीं 2024 के चुनाव से पहले ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक झटका भी है कि 1 जनवरी को उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। वहीं चुनाव आयोग के की तरफ से ये बड़ा बयान आना कि अभी आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है, अभी उसके ऊपर जांच चल रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारियां 2024 के चुनावों को लेकर करेंगी, और बड़ा सवाल उस ईवीएम का जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम नेता सवाल उठाते हैं। और ये तक कहा गया अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही नेता की तरफ से कि जब भी ईवीएम खराब होता है तभी वोट किसी भी पार्टी का दबाओ तो फिर बीजेपी को वोट क्यों जाता है। इस तरीके से बात भी कह चुके हैं कपिल सिब्बल, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे पर आज सपा के राज्यसभा सांसद हैं। इन्हीं तमाम लोगों की तरफ से ईवीएम को लेकर हर बार सवाल उठाया जाता है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा कि 3 से 4 राज्यों में हुए चुनाव, चाहे एक तरफ हिमाचल प्रदेश हो, चाहे फिर दूसरी तरफ गुजरात, या फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नागालैंड से लेकर त्रिपुरा, हर जगह पर चुनाव हुए। वहां पर भी इसी तरीके के आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए कि ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का खेल है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पर आज सवाल वही उठ रहा है कि हिमाचल में जब कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती हैं तो ईवीएम खराब नहीं होता, तो वहीं दूसरी तरफ अगर गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत होती है तो वहां पर ईवीएम खराब के लगातार नारे और सवाल उठाए जाते हैं, जिस पर आज रोक लगाने की कोशिश फिर एक बार जो है वो की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ईवीएम को लेकर कोई भी जांच नहीं की जाएगी, ईवीएम अपना काम सही कर रहे हैं। कभी बैलेट पेपर का नाम लेकर राजनीति की जाती है तो कभी ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। खैर, चुनावों का दौर है क्योंकि कर्नाटका के चुनावों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है कि 10 मई को चुनाव होंगे कर्नाटक में, तो वहीं 13 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे। देखना अहम रहेगा कि जिन खास व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चुनाव आयोग की तरफ से और बताया गया कि इस बार चुनाव जो है वो कैसे होने वाले हैं, ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, तमाम चीजों को क्लियर आयोग की तरफ से कहा किया गया है। पर देखना अहम रहेगा कि कर्नाटका के चुनावों के फैसले आने के बाद क्या फिर एक बार विपक्षी पार्टियों की तरफ से रोआ जाएगा ईवीएम पर रोना। जिस तरीके के सवाल आज खड़े हो रहे हैं कि अगर ये जीते तो ईवीएम ठीक और अगर बीजेपी जीते तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी, ये किस तरीके का हिसाब है, आज इसी को लेकर जनता भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।